जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्शन हुई थी क्योंकि सेट बड़ा अमेजिंग था और प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, प्लस वसीम अकरम ने बड़ी रौनकें बहाल रखी। लेकिन एक चीज़ है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे मौजूद लोग भी कह रहे थे हमें तो फिगर्स भी नहीं पूरे ठीक से बोलने आ रहे, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको INR में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये है कि जो भी जिस तरह से भी सिलेक्शन हुई है बहुत बेहतरीन हुई है और दोनों टीम्स के नाम अब अनाउंस होने हैं। तो इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है गजाल, हमाद, गजाल। दोनों से सबसे पहले मेरा सवाल है, आप लोग जरा डिबेट करें कि क्या ऑक्शन जितनी कीमत पर फाइनलाइज हुई है दोनों टीम्स की, जो प्राइस फाइनलाइज हुई है, क्या आपके मुताबिक वो ठीक है या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से ठीक है, 185 करोड़ और 175 करोड़ आई थिंक। यस, तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। और फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी पता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। स्पॉन्सरशिप जिस तरह से उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंडोर्समेंट ढूंढते हैं और प्लेयर्स का ख़र्चा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ये तकरीबन इनको पड़ जाएगी कोई 250 करोड़ में। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं और PCB ने मेरे ख्याल से एक माकूल फ़ीस है फ्रेंचाइज़ की और मुबारकबाद है उन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने ये बिड जीती हैं। और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PSL के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा ये। उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी है ना कि आप देखें 34 करोड़, 48 करोड़, 67 करोड़ से लेके अब सीधा 175, 185, तो ये we've come a long way. PSL has come a long way. देखिए ऑब्वियसली It has become a much bigger brand than what it used अगर to हम be. बात करें ना जो इनिशियल 6 ओनर्स हैं उनकी, तो उनको ही सारा क्रेडिट जाता है PSL का, PSL को जहां आज खड़ी हुई है वो बनाने में, क्योंकि वहां पे एक तो आप सारी क्रिकेट खेल रहे थे UAE में, PSL सारी UAE में हो रही थी, वहां पे ट्रस्ट शो करना PSL पे उन सारे ओनर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है। जहां जब उन्होंने PCB को ये एतमाद दिया कि हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से और ये अच्छा जेस्चर भी था PCB की तरफ से भी जब उन्होंने अली तरीन को वापस इनवाइट किया कि आप दोबारा आए बिडिंग में। वो नहीं आए, लेकिन स्टिल एक अच्छा जेस्चर था। और अभी क्योंकि ब्रांड एक बन चुका है ऑलरेडी, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मेरे ख्याल से है, तो अभी तो आसान है यहाँ पे बिड करना और पैसे लगाना। बिल्कुल सही आपने कहा। और देखें, हम दो गजाल और मैं तो यही सोच रहे थे कि शायद 200 करोड़ तक बात जाएगी, लेकिन ये जाएगी या नहीं जाएगी इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब इमरान सोहेल साहब आ गए हैं। मैं वही चाह रही थी कि हम सारे पॉजिटिव बोल रहे हैं, भी में कोई बंदा ऐसा भी आना चाहिए जो थोड़ी अपनी राय दे। और मैं पॉजिटिव लग रहे हैं आज साफ सुथरे लग रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ जो है ना वो कटिंग शटिंग करा के अपनी जो है ना वो राय देंगे। इमरान साहब क्या लगता है 200 करोड़ 250 करोड़ तक नहीं गई कोई टीम? देखिए मैं एक बात बताऊँ, अभी भी मुझे लगता है कि कोई 25 से 30 करोड़ रुपए ज्यादा लग गए पैसे हैं। इससे ज्यादा पैसा तो हमने न्यूयॉर्क जाने में और उधर जाने में, रोड शो करने में लगा दिया होगा। और लेकिन देखे ना आप, UK गए तो UK से तो कोई नहीं आया, और न्यूयॉर्क दिखाने के लिए आपने वहाँ फॉरेनर बिठा दिया, वो आई थिंक फॉरेनर ही थी, बीबी वहाँ बैठी थी। हाँ जी। तो सीधे सीधे बता देना पाकिस्तानी लोग हैं, हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तानी लोग हैं। अब हमजा मजीद के साथ पहले इंटरेक्शन कब हुई थी मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक कोई 10 एक दिन पहले हमारे पास आए थे वो लाहौर में। पहली उनकी जो नकाब कुशाई हुई थी ना हमारे पास हुई थी, जब उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सजाल के ऑफिस में, तो वहाँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिस में आए थे, तो वो बड़े पॉजिटिव लग रहे थे और हमें लग रहा था इतने कॉन्फिडेंट है कि ये आराम से जीत जाएंगे। फिर मैंने उस पर थोड़ी वर्किंग की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा मेरा हिस्सा भी है इसी में, कोई कह रहा है पैसे कम पड़ जाएंगे तो मैं डाल दूंगा। इतने लोग मेरे सामने आए, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार हर बंदा ही ये हमजा के पीछे पड़ा हुआ है कि थोड़े बहुत पैसे कम होंगे तो मैं डाल दूंगा। तो मैंने कहा फिर ये तो तय है, और ऊपर से वो लाहौरी हैं, उनका ताल्लुक इचरे से भी है, तो इचरे के लोग थोड़े अड़ियल होते हैं, सख्त होते हैं, सारे नहीं होते। मुंडा हंस रहे हैं और ये हमारे साथ माशाल्लाह बैठी हैं, इनका ताल्लुक भी इचरे से ही है। सो मैं समझता हूँ कि जो भी इस टीम को लेके जा रहा है वो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए एक जो टास्क था PSL के लिए कि 2 टीमें ऐड होंगी, किस तरह से होंगी, कितना पैसा आएगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको एनालाइज किया था, जो तखमीना लगाया था पैसों का, वो ऑलमोस्ट 1.5 अरब रुपए का जो था वो लगा था। हमें भी ये पता 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपए लगेगा, लेकिन
ये सरप्राइजिंग है कि ये जो मैंने बताया कि 25 से 30 करोड़ रुपया 35 करोड़ एक टीम में ज़्यादा हुआ, तो वो एक सरप्राइज था सबके लिए। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती और उसको थोड़ा थ्रिलिंग बनाने के लिए जो वसीम अकरम को बीच में खड़ा कर दिया ना, यहाँ से उसकी वैल्यू और ऊपर चली गई। वो कि वहाँ पर एक और फीमेल एंकर आप जैसी कोई खड़ी होती नहीं, मेरे है, जैसी वो नहीं थी, डिफरेंट थी, खड़ी होती वो कह रहे हैं खड़ी होती होती अच्छा खड़ी होती, ख्वाहिश थी कि आप भी खड़ी होती, जो आप नहीं खड़ी हो सकती वहाँ पे। राइट राइट राइट, वो जो खड़े थे क्या उनके सींग थे? बिल्कुल वो भी तो बिल्कुल हो इंसान थे सकता ना, था, तो आप में बिल्कुल। शायद उनसे ज्यादा एबिलिटी हो वहाँ बोलने की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वसीम अकरम साहब वाला एलिमेंट है वो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, बड़ा- उन्होंने और उन्होंने एक मिनट, एंटरटेनमेट क्रिएट प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह से टेढ़े एंगल के साथ लोगों को दिखाया जा रहा था ना वहाँ पे, हाँ फ्रंट ऑफ फेस नहीं थे आपके, ये नहीं जितने था। भी बिडिंग करने वाले लोग थे हाँ उनके एक्सप्रेशन जरा सामने से होने चाहिए थे और थोड़ा क्लोज होने चाहिए थे। वो थोड़ा मुझे लगा कि उनकी रोशनी कम है उनके ऊपर। इमरान अब साहब वो को कांटेक्ट करेंगे थोड़ा अगली बार। उन्होंने मतलब समझ लें कि जरा थोड़ा कैमरे कम थे। माहौल दिया हुआ था उस तरह का, जरा मिड वो मतलब वो मिड लाइट और वो सारा कुछ किया हुआ था। देखिए, मैं तो खैर इतना अच्छा इवेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पहली ऑक्शन है और इसमें इतना बेहतरीन एटमॉस्फेयर, इसलिए मैं तो कहूंगी कि नहीं, मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। और दूसरा, गजाल, क्या ये हो सकता है कि मतलब ये, वैसे ऐसा होता नहीं होगा, मैं बड़ी लेम बात करी, मैं दिल कर रहा है करने का, ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो जिस तरह इमरान साहब कह रहे हैं कि 25 करोड़ ज्यादा है, तो ये सिर्फ उसकी एक हाइप दिखाने के लिए हुए हैं, वो पीछे सेटलमेंट हो जाए कि नहीं चले कोई बात नहीं, हम आगे से कर लेते हैं, या जो हो गया बस फाइनल है, बाद में कोई 25,000 रुपए ने बाद में कोई वो नहीं हो सकता कि वो आई एम प्रीटी सर्टेन ऐसा नहीं होगा कि ਤੁਸੀਂ कैमरा ते करता है हुन वापस आओ 50.5 हैगे ने। हाँ, वो मुझे वापस कर दें, वो नहीं, जिस इस तरह तरह कादिर नहीं साहब ने होगा। मुझे ईदी दी ना, वो बाद में वो ऑफ कैमरा मुझे फिर वापस मांग रहे थे। अच्छा, वो वाला काम तो नहीं कहीं नहीं, जो हुआ? मुझे वो है उनकी, वो बाद में पॉलिसी 3 से 4 लोगों के हाँ। दरमियान मुकाबला नजर आया, तो इनवैक्स वाले तो टाइम से निकल गए। मोबलिंग वालों ने क्या किया? मोबलिंग कुछ भी- भी नहीं किया। मोबलिंग और मतलब उन्होंने गिनती भी तो पूरी करनी थी 10 लोगों अच्छा, की। अली तरीन साहब कहाँ चले गए हैं? आपको उन्होंने सरप्राइज अपने मिलेगा। वो ट्विटर पे दिया ये जरा, क्या मतलब? उन्होंने ये क्या- सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज मिलेगा। अजीब बात है यार, मतलब वो क्या उन्होंने समझा हुआ है उन्होंने एक इवेंट? उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी, नहीं, उन्होंने नहीं। ट्विटर पे क्या बोला है? क्या एक बोला, मिनट बताओ पे। ऑडियंस को, बताओ जरा। आपने जो ग्रुप है ये अमेरिका वाला, हाँ बेसिकली इनका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च कर रहा था, फूड का बिजनेस है, फिर शुगर मिल्स हैं इनकी, फिर इनका भी पीछे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस है, हाँ और ये सिंध से ताल्लुक है, और कहा जा रहा है कि कोई तगड़ी पार्टी सिंध की है पीछे। तो शायद थोड़े दिनों में आपको भी डिस्क्लोज हो जाए कि बड़े साहब कौन है पीछे। चलें, वो तो हो ऑलरेडी एक जाएगा। स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ओन भी करते हैं, शिकागो किंग्स गुजाल, के क्या नाम से। उनका ट्वीट और था, जरा बताइए। पॉलिटिकल भी अली तरीन की ये क्या जो- टेक थी? मैं कोट ऑन कोट हाँ आपको बता देता हूँ। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, my family and I have decided not to participate in today's PSL franchise auction. मतलब ये उन्होंने, लेकिन मेरा इख्तिलाफ कि आपने ऑक्शन वाले दिन ही आके ये डिसाइड करना था कुछ घंटे पहले ही। खैर, our time with Multan Sultans was never just about owning a cricket team. राइट। It was about South Punjab and giving a voice to a region that had been overlooked for too long. That's what drove everything we built. If I come back to PSL, which he probably will, it has to be for the same reason. South Punjab is where my heart is. It is where my home is. This year, I'll be in the stands cheering for the players on and celebrating with the fans. And when the Multan Sultan teams is being sold, we will be ready. Wishing all the bidders best of luck. May the most outspoken owner wins. वहाँ और पर खैर ये उन्होंने कह दिया है। जी जान की बाजी दूसरी हाँ। बिडिंग में होगी। मतलब ये तो फिर देखे ना, मजाक बनाने वाली बात है कि आपकी एक अच्छी, मतलब देखे, पहले आप जो है वो इतना, मतलब मैं समझूंगी कि वो वैनम इंक्लूडेड ट्वीट्स आते रहे पहले, फिर उसके बाद जो है वो जब सारा कुछ सॉल्व हो गया, पता चला कि अच्छा जी अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है पीएसएल से, आपने पंजाबी- विड्रॉ कर दी है। पंजाबी की मिसाल बड़ी अच्छी आ रही है, क्या? टीवी के सामने नहीं दी जा सकती। चलें फिर, डिजिटल क्या कर हमारा। सकते हैं। नहीं मैसेज लेकिन कर दो। यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। लेकिन वही है फिर आपने कि भी फ्लो तोड़ा उसका। मैं समझ गई हूँ वो बॉल को चमकाने के लिए भी कुछ करते हैं। हाँ, ठीक लेकिन है। खैर ये है कि वो सही। मैं समझ गई हूँ पकौड़े तलना, लेकिन ये है नहीं। कि अच्छा नहीं, कुछ और है। चले छोड़ें इस बात को। बात ये है कि पहले मतलब ये सब चीजें चलती नहीं, उसके बाद जाकर पता चला कि ये आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्तान सुल्तान जो पीसीबी इसको टेक ओवर कर रहा है और 2 नई टीम्स आ रही हैं, तो आप अपनी ही सारी बातों से मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन आती है, और फिर आप खुद कहते हैं कि मैंने 2 टीम्स जो है मैं उसमें आ रहा हूँ। अच्छा, अब हम सब वेट करें, अली तरीन आएंगे, अली तरीन तो वहाँ पे थे ही नहीं,
2 घंटे पहले शायद उन्होंने, कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ। वैसे भी तो क्या मजाक बना रहे थे पीसीबी को, मतलब वो तकलीफ पहुंचाने की, पीएसएल को मतलब एक तरह से वो डिफेम तो करने के इसका लिए मतलब किया पीसीबी गया। ठीक कह रहा था कि ये समझदार बच्चे नहीं, सिंसियर नहीं है, जाहिर है। जानबूझ के इस तरह की जाहिर हरकतें है। कर रहे थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं ये भी एनालाइज कर रहा था, ये 200 करोड़ की भी बिक जाती ना तो ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे आज के दौर में। 200 करोड़ भी बहुत थोड़ी रकम है। आज हम तो अगर एक्सपेक्ट कर रहे अगर थे आपने शायद। आज Exactly. एक बड़ी मैं टीवी चैनल्स की बात कर लेता हूँ, आज अगर आपने एक बड़ा अच्छे लेवल का टीवी चैनल खोलना है ना, तो उसके लिए भी आपको 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपया 2 साल के अरबों प्लान के लिए पैसा चाहिए होता है। अरब वो है ना, अरब वो चाहिए 8-10 अरब रुपया चाहिए होता है टीवी हाँ, चैनल खड़े करने के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फ्रेंचाइज, जिन्होंने डायरेक्ट देखना है उस प्रोडक्ट, और फिर बनी बनाई प्रोडक्ट और फिर आपके साथ तो यूं में आप जुड़ेंगे आगे मतलब लोग। कर रहे हैं। ये अब मेरे- देखिए मुल्तान सुल्तान को क्यों नहीं ऐड किया गया, कि उसकी हाइप खत्म हो जानी थी, बाकी हर किसी ने मुल्तान सुल्तान की तरफ जाना था। तो पीएसएल का तो अब 10 साल बीत गए हैं, उसकी वर्थ कितनी ज्यादा है ये तो हमें अंदाजा हो गया होगा अभी, मतलब खैर इतना इंटरेस्ट तो नहीं मतलब कुछ लोग खामोश थे ऑक्शन में, लेकिन फिर भी जितनी कीमत लगी है, जो कुछ हुआ उससे अंदाजा तो होता है कि लेकिन स्टिल जो worth कीमत क्या है। लगी है ऑब्वियसली उसके उतने ही पैसे इनको चाहिए आगे हाँ रन करने के लिए भी। काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, बड़ी पैसे भी बहुत चाहिए, चैलेंजेस भी logistic हैं, है, yes. प्लेयर्स के नखरे भी बहुत होते बहुत हैं होते उनको हैं, वो संभालने के लिए। बड़ी टेंशन ये तो रहती भी है। पता चलेगा ना जब वो समुद्र में उतरेंगे, जब हाँ। तैरना शुरू करेंगे। तो वो पै- रिजवान आप- कहाँ जाएंगे अब? रिजवान उधर 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 ही ही रहेंगे। रहेंगे मेरा ख्याल। नहीं, रिजवान मुल्तान वहीं पे सुल्तान में रिजवान तो नहीं है अब, सलमान अली आगा को लेके आ रहे हैं वो तो। नहीं क्या ये हो गया है कि उनकी टीम खबरें- में नहीं, से- अभी तो खबरें बाद तो में यही आ रही बाद तो- में आएंगी ना। अभी तो जो time है जब ये ना। ड्राफ्टिंग आएगी तब पता चार चलेगा। सिर्फ रिटेन कर सकते हो ना, तो भी हाँ। बड़े ज्यादा प्लेयर्स हाँ। ने इधर उधर जाना इधर है। उधर जाना। मजे की बात ये, अली तरीन खुद ट्विटर पे बैठ के लगे रहते थे, ट्विटर एक्स व्हाटएवर, कि नई टीम ये वाली होगी, मेरी टीम ये होगी, और इसमें सिकंदर रजा को मैं लेके आऊंगा, मैं इसमें नाफे वाह, को वाह, लेके वाह, आऊंगा, वाह। इसमें मास सदाकत जैसे आएगा। वो अभी ये हो गया। पेशावर जल्मी वाले कह रहे हैं कि हम इसको मुस्तफिजुर रहमान को लेके आएंगे, हाँ जी, 11 करोड़ पे भी कहा तो ले लेंगे हम। क्या बात है, अच्छा जी, क्या बात है। वो तो एक Audience और से- एंगल बन गया ना उसका।